हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है एक हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज है बिहार और इंडिया का। इसे हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब इसके एरिया ऑफ प्रैक्टिसेस की बात कर लें तो ये जो है मेनली जो प्रैक्टिस होते हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट में मेनली होते हैं। मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा। आप इस टाइप के इलस्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, जहाँ पे आप जो डिस्ट्रिक्ट है उसको डिपिक्ट कर सकते हैं नंबरिंग वाइज 1 2 3 और जो भी है। और इसके अलावा जो है ये नेपाल के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उसमें प्रैक्टिस किए जाते हैं। ट्रेडिशनली देखें जो ये आर्ट है उसमें जो है एक्सक्लूसिव जो है मोनोपोली विमेंस आर्टिस्ट का रहा है। मतलब कि हमेशा से जो है विमेन आर्टिस्ट ही इसको पेंट करती थी, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता था। लेकिन अब क्या है कि मेल आर्टिस्ट भी जो है अब मधुबनी पेंटिंग को प्रैक्टिस करने लगे हैं, मतलब बनाने लगे हैं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो रामायणा पीरियड में जो है कहा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग को जो है वो डेवलप हुआ था। कब? तो जब सीता का मैरिज लॉर्ड राम से हो रहा था तो उस ओकेजन पे जो है किंग जनक जो थे वो ऑर्डर देते हैं कि पूरे जनकपुर को जो है कलरफुल पेंटिंग से है जो है वो डेकोरेट किया जाए। अब हम बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग देखते हैं तो पहला आता है इसमें थीम। थीम में क्या है, थीम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेसिकली। पहला देखेंगे तो बेस्ड ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स, जैसे कि बर्थ हुआ किसी का, मैरिज हुआ या फेस्टिवल्स हुआ, उस बेस पे थीम चूज किया जाता था। दूसरा है कि हिंदू डेटीज़ पे, जैसे कि कृष्णा, शिवा, लक्ष्मी, दुर्गा, रामा, सरस्वती टीसी से रिलेटेड थीम लिया जाता था। तीसरा होता था नेचर बेस्ड थीम, जैसे कि जो कि रिवॉल्व करता था अराउंड सन, मून, प्लांट्स, सैक्रेड ट्रीज हो गया, जैसे कि बनियान ट्री हो गया, या फिर स्पेशली तुलसी जिसे बासिल भी बोला जाता है। और बैकग्राउंड ऑफ पेंटिंग की बात करें तो इसमें जो है क्या क्या यूज किया जाता था, तो जैसे कि ट्रीज़ हो गया, फ्लावर्स, फ्रूट, एनिमल्स और ह्यूमन फिगर्स जो है पेंट किया जाता था। ये सारे जो इमेजेस होते थे वो सिंबॉलिक इन नेचर होता था, मतलब ये रियलिस्टिक नहीं दिखते थे। और जो एम्प्टी स्पेस बच जाता था उसमें क्या होता था कि जो नेचुरल मोटिव्स यूज किया जाता था, ज्योमेट्रिक लाइंस और पैटर्न्स यूज किए जाते थे। अब इसमें मेन कलर क्या क्या यूज किया जाता था, तो पहला तो है कि इसमें जो कलर्स थे वो ट्रेडिशनली जो है बनाए जाते थे। कैसे? तो इसके कुछ सोर्सेस थे, जैसे ब्लैक कलर काजल को जला करके बनाया जाता था, रेड हो गया कुसुम फ्लावर से निकाला जाता था, ऑरेंज हो गया प्लास फ्लावर से लिया जाता था, ग्रीन हो गया पत्तियों से बनाया जाता था, वाइट हो गया चावल के आटे से बनाया जाता था, ब्लू हो गया इंडिगो से बनाया जाता था। अब इसका मेन कलर जो है वो क्या है, तो मेन कलर्स में आता है ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज और वायलेट। पहले तो सिर्फ नेचुरल कलर्स यूज़ किया जाता था, बट अब क्या है, अब सिंथेटिक कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं। आप जो मेन कलर्स इस पेंटिंग में देख सकते हैं, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो, ऑरेंज, वायलेट। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो है पेंटिंग वो 2 डायमेंशनल फिगर्स होती थी, इसमें कोई शेडिंग यूज़ नहीं होता था। और ये हट वॉल्स हो गया या हाउस फ्लोर या मड वॉल्स होता था, इस पे जो मिट्टी से जो पुताई करते थे उसके बाद इस पे जो है पेंट किया जाता था। अब ये पेंट किया कैसे जाता था, तो 3 टाइप से बेसिकली किया जाता। तो पहला था कि फिंगर्स यूज किए जाते थे पेंट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। दूसरा था ब्रशेस यूज किए जाते थे और मैच स्टिक भी यूज की जाती थी। और आउटलाइंस के लिए जो है डबल लाइंस जो है वो ड्रॉन किया जाता था, और जो गैप्स बच जाते थे उसको क्रॉस लाइन से या स्ट्रेट लाइन से और मिनिएचर पैटर्न से कंप्लीट किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे। और जो फिगर्स होते थे वो सिंबॉलिक इन नेचर होते थे, रियलिस्टिक नहीं होते थे।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग की। तो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया। पहला है वॉल पेंटिंग, दूसरा है अरिपन पेंटिंग। जो वॉल पेंटिंग है उसको सब डिवाइडेड किया गया है। पहला है पेंटिंग ऑफ गोसाई, दूसरा है पेंटिंग ऑफ कोहबर। पेंटिंग ऑफ गोसाई में क्या होता था, तो वैसा रूम जहाँ पे जो है रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म होती थी, यानी कि बेसिकली कहे तो घर का जो पूजा घर होता था, उसमें जो है गॉड और गॉडेसेस का जो है पेंटिंग बनाया जाता था। जैसे कि दुर्गा हो गया, सीताराम, राधा कृष्णा, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी जो है गोसाई घर के जो वॉल्स पे पेंट किए जाते थे। दूसरा है पेंटिंग ऑफ कोहबर। पेंटिंग ऑफ कोहबर में क्या होता था, तो ये कोहबर बेसिकली वैसा रूम होता था जो न्यूली वेडेड कपल्स को दिया जाता था। इसलिए जो है कोहबर रूम के जो वॉल्स पे जो है सेंसुअस पेंटिंग जनरली पेंट किए जाते थे, जिसमें कि जो इमेजेस होते थे कमल्स के, यक्षिणी के, फीमेल्स और मेल सेक्स ऑर्गन को बनाया जाता था। अरिपन पेंटिंग। अरिपन पेंटिंग जो है वो सिमिलर टू रंगोली हुआ करता था। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ये कोर्टयार्ड या फिर गेट के आगे बनाया जाता था। इसके मोस्टली जो है मतलब मोटिव के बेस्ड पे जो कैटेगरी डिवाइड किया गया है वो 5 है। पहला है जो जिसमें कि सिर्फ वेजिटेशन दिखाया जाता था, ट्रीज हो गए, फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह से बनाया जाता था। दूसरा होता था कि एनिमल, बर्ड और ह्यूमन बीइंग को उसमें दिखाया जाता था। तीसरा होता था गॉड एंड गॉडेसेस का पेंटिंग बनाया जाता था। और चौथा होता था तांत्रिक सिंबल यूज किया जाता था उस रंगोली में। और पांचवा होता था पेंटिंग ऑफ स्वास्तिक और अर्दन लैम्प। अब इसके जो कुछ नोटेबल मधुबनी आर्टिस्ट हैं, वो पहला जो इम्पोर्टेंट वन है वो है सीता देवी, जो कि इस आर्ट फॉर्म को जो है लाइमलाइट में लाई। उनको स्टेट अवार्ड मिला है 1969 में, बिहार रत्न मिला है 1982 में, पद्मश्री मिला है 2006 में। दूसरी आती है गंगा देवी। गंगा देवी को नेशनल अवार्ड फॉर क्राफ्ट मिला है, पद्मश्री 1989 में मिला है। फिर हो गए महासुंदरी देवी, भारती दयाल। अब इसके रीसेंट डेवलपमेंट में देखें तो 2024 में जो है मधुबनी आर्टिस्ट है पुष्पा कुमारी का जो वर्क है वो फीचर हुआ था। कहाँ, तो ग्लोबल पब्लिक आर्ट एग्जीबिशन अक्रॉस यूएस सिटीज़ में। और दूसरा जो है G20 समिट में भी रिकॉग्निशन मिला। कैसे, तो नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट जो है शांति देवी, वो प्रेजेंट की थी एक मधुबनी पेंटिंग इंस्पायर्ड बाय द चंद्रयान 3 मिशन। कंक्लूजन, जैसा कि हम जानते हैं इस मधुबनी पेंटिंग का जो ट्रेसेस है, इसका जो ओरिजिन है वो सीता के मैरिज से माना जाता है। और ये जो है इसको जो है ह्यूज पॉपुलैरिटी जो है अब देखें तो रिसेंट टाइम्स में मिल रहा है। आजकल क्या होता है कि आज क्या है, मधुबनी की जो डिज़ाइंस है वो हम लोग देखते हैं कि वाइडली यूज़ होता है। कहाँ, तो साड़ीज़ और टेक्सटाइल पे हम लोग देखते हैं। अब इस आर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडियन रेलवेज और जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, उन्होंने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और मधुबनी रेलवे स्टेशन को जो है मधुबनी पेंटिंग से पेंट किया है। धन्यवाद।